हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका वापस स्वागत है जिला विज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर बात करेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आप किसी रिएक्शन को देखकर कैसे बता सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है कि आप उन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ये 5 हैं आपके। अब ऐसा नहीं है कि ये पांचों मैं आपको रटवा दूंगा, यानी इवैल्यूएशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये 5 होते हैं। बट आपके एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दिए हुए हैं। हम इनके पीछे के रीजन भी जानेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे कि ऐसा होता है तो आखिर क्यों होता है। तो पहली बात किया जाए इवैल्यूएशन ऑफ गैस की, तो देखिए कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द इवैल्यूएशन ऑफ गैस। यानी आपने सब्सटेंस ए लिया और आपने बी लिया, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों को मिक्स करने के साथ साथ आपकी क्या होती है, यहां पे आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, प्लस साथ में आपकी गैस निकलती है। तो कहीं पर भी आपको प्रोडक्ट के साथ में गैस आपको इवॉल्व होती हुई नजर आए तो यानी आप क्या बोलेंगे, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुई ये वाली बात। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने क्या करा कि आपने जिंक को रिएक्ट कराया है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यानी जिंक को आपने किसके साथ डाला, अपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस आपकी यहां से निकलती चली, यहां गई, और आपने नीचे यहां पे क्या ले रखा है, सोप सोल्यूशन ले रखा है। तो सोप सोल्यूशन यानी आपने इसके अंदर सोप डिसॉल्व कर रखा है। तो यहां से आपके जो सोप के बबल होंगे ना, तो उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस फिल हो जाती है, आपकी हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है। और अगर आप यहां पर कैंडल को इसको लेके आएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, आपके बबल फूटने लग जाएंगे और ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपकी पॉपिंग आवाज करेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने जिंक को किसके साथ मिक्स करा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकली है और यही हाइड्रोजन गैस आपकी यहां पर क्या दिखा रही है कि इन दोनों को मिलाने से आपकी यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर एक और चीज एग्जांपल की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको फॉर्मूले में साथ साथ याद कराता हूं, फॉर्मूले लिखते चलिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम आपने क्या करा, यहां पर डाइल्यूट HCl एसिड को डाला, तो यहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकली। अब सर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पहचानेंगे कैसे, आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में पास कीजिए, अपने लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है आपका, अगर मैं बताऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। तो ये एकदम प्लेन सोल्यूशन होगा। जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, इसका कलर कैसा हो जाएगा, एकदम मिल्की कलर हो जाएगा, पूरी टेस्ट ट्यूब आपको दूध जैसी नजर आएगी। तो आप वहां पे कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाने से आपकी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज की बात करें तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आप प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट आपका एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो आपका फॉर्म करता है। देखिए आपने ये सॉल्यूशन था, ऊपर से आपने किसी और तरीके का यहां पर सॉल्यूशन डाला और जिस वजह से इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस यहां पर फॉर्म हो रहा है। इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। यानी किसी भी रिएक्शन में होने के बाद जब आपका एक सॉलिड इनसॉल्युबल रूप में आपके बीकर के अंदर नजर आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आप कैरेक्टराइज कर सकते हो बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या है, आपकी वो केमिकल रिएक्शन है।
अब एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। आपने क्या करा है, पोटेशियम आयोडाइड को आपने मिक्स करा है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। तो जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे ना, तो इन दोनों को आपस में मिलाने से आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ येलो कलर के ऐसे प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट नजर आने का मतलब क्या है कि ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है ये किसका आपका यहां पर दिखा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपका लेड आयोडाइड का यहां पर आपको दिखा रहा है। इनकी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शंस हम सीखेंगे, पर अभी आप बस याद रखिएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर आपकी गैस इवॉल्व हो रही हो तो वो भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, और कहीं पर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा तो वो भी क्या होगी, आपकी एक केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया बेरियम क्लोराइड को, तो इन दोनों को आपस में मिलाने से आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, आपका एक व्हाइट कलर का होता है। तो यानी आप इसको आराम से यहां पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तीसरी चीज की बात करें तो दैट इज चेंज इन कलर। तो अगर आपकी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर की चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आप जरा अपने स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपका कलर क्या था, एकदम प्लेन था, आपने ऊपर ऐसा कोई सॉल्यूशन डाला और धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर आपको कलर चेंजिंग नजर आए तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है सर, आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं ना, मैं छोटा होता था, जब मैं मेले में जाता था तो वहां मैंने ऐसा कलर चेंज होता हुआ कहीं देखा था, वो ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत बड़ा जादू कर रहा हूं। तो वो जादू देख के मुझे लगा यार ये क्या चीज हो रही है। तो इसका रीजन बाद में मुझे समझ में आया आपका कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर चेंज इन कलर आपका यहाँ पर हो रहा है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या है, जब आपने अपने सिट्रिक फ्रूट को क्या करा, आपने अपने सिट्रिक फ्रूट को किसके साथ डाला, अपने पर्पल एसिड के साथ, यानी पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ डाला, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपके ऐसे जो आपका ब्लू कलर का होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट, वो एकदम कलरलेस हो जाता है। यानी सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है आपका ये, तो सिट्रिक एसिड को आपने पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला बताऊं तो KMNO4 होता है, तो आपने इनके अंदर डाला, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या था, आपका पर्पल कलर का था, वो किस में चेंज हो जाएगा, एकदम प्लेन कलर। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि यहां पर इन दोनों ने आपस में केमिकली रिएक्ट करा है। अगर एक और मैं आपको यहां पर चीज बताऊं तो एक और केमिकल रिएक्शन है, आपने क्या करा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किसके साथ रिएक्ट कराया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है बेटा वो कैसा होता है आपका, ऑरेंज इन कलर। तो जैसे ही आपने SO2 गैस को पास किया, ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, आपके ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। यानी ये भी आपकी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगले टाइप की बात करें तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर यानी आपका किसी भी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेंज हो जाना आसपास एनवायरनमेंट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी आप समझिए, आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सब्सटेंस A रखा था, आपने ऊपर से क्या डाला, सब्सटेंस B डाला। पहले इस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, अब ये टेम्परेचर बढ़ के आपका 50 डिग्री या थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज हुआ। और अगर यही टेम्परेचर आपका घटकर कितना हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी ये दोनों टाइप की आपके किसमें कहलाएंगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल कराऊं तो क्विक लाइम को जब आप पानी के साथ ऐड करते हैं तो वहां पर वो किसकी फॉर्मेशन करता है, आपके स्लेक्ट लाइम की करता है। और इसी को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, आप चेंज इन टेम्परेचर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE के अंदर बहुत बार पूछी गई है। तो क्विक लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम
ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट करते हैं जब वाटर के साथ, तो वहां पर फॉर्मेशन होती है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और इस रिएक्शन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुकी है। तो देखिए आपका यहाँ पे नीचे क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम। आपने जैसे इसके अंदर पानी डाला तो आप जरा इस बीकर को जब हाथ लगाएंगे ना तो ये बीकर गर्म हो जाएगा, ये बीकर आपको गर्म नजर आएगा बहुत ज्यादा और इसके अंदर बुलबुले भी आपको नजर आने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपकी जो हीट थी वो क्या हुई है बेटा, इवॉल्व हुई है। और हीट कहीं पर भी आपकी इवॉल्व हुई है यानी आपकी हीट निकली है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जहां पर आपकी हीट इवॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए और बी को मिलाया तो ए बी को मिलाने से यहां पर आपका प्रोडक्ट सी मिला और सी के साथ अगर आपकी यहां पर हीट निकली है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये वाली लिखी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि कहीं पर भी भैया हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो। और एग्जाम्पल आप इन दोनों का याद रख सकते हैं। अब अगर आपसे मैं बात करूं एक और छोटी सी चीज की, तो इसके अंदर क्या था, जब आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला एग्जांपल कोई टीचर नहीं कराता, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो देखिए यहां पे क्या होता है ना, जब इन दोनों को आपस से एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं ना, तो ये जो आसपास का जो आप देखेंगे ना, ये आपका ऐसा कोल्ड हो जाता है, मतलब बीकर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। आपका इसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो ऐसे में अगर आप जरा ध्यान से देखें तो पहला टेम्परेचर कितना था इनका, 22 डिग्री सेल्सियस, और ये ड्रॉप होके -25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी यहां पर हीट क्या हुई है, आपकी एब्जॉर्ब हुई है, एनवायरमेंट से उसने हीट एब्जॉर्ब करी है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन जहां पर आपको हीट एब्जॉर्ब करानी पड़े, जब तक आप हीट नहीं देंगे तब तक वो रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी। ऐसी टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्स और वाई को आपस में रिएक्ट कराना है तो आपको यहां पर हीट देनी पड़ेगी, यानी हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी, तभी आपकी यहां पर फॉर्मेशन किसी की होगी। तो यहां पे आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कब हुई, जब आपने हीट यहां पर एब्जॉर्ब करवाई। और ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। तो एक्सोथर्मिक यानी जहां पर हीट आपकी इवॉल्व हो, निकले, और एंडोथर्मिक जहां पर आपकी हीट क्या हो बेटा, एब्जॉर्ब हो। और दोनों के अंदर मैंने आपको एग्जांपल करा दिया। अगर आप a + b से c बनाएंगे तो यहां पर आपकी हीट निकलेगी, और अगर आप x + y अगर आप रिएक्ट कराना चाहते हैं तो आपको यहां पर हीट देनी पड़ेगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, चेंज इन स्टेट। यानी कहीं पर भी अगर आपकी स्टेट चेंज हो रही हो तो वो भी क्या कहलाती है, आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, आपकी गैसियस स्टेट। तो कहीं पर भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड में होना, ये सारी चीजें भी आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपकी कंबक्शन ऑफ कैंडल वैक्स की, तो ये आपकी कैंडल पहले कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में, धीरे धीरे आपकी ये पिघलती जाती है, यानी आपकी लिक्विड फॉर्म में भी बन रही है, और कुछ वैक्स आपकी इवेपोरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो यानी आपका कैंडल वैक्स भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम बात करें तो आज हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और चेंज इन टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे जिला विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके अगर कोई नई वीडियो डालूं तो तुरंत आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।